जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास है कि हम परफेक्ट कंपटीशन को की आउटपुट हम ड्राइव करना सीखेंगे थ्रू द इक्वेशन कि ये किस तरह होता है। ये तो हमें पता ही है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी डिटरमाइन करने का तरीका है वो यही है, एम आर इज इक्वल टू। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास हमारे पास दो मेजर्स और हैं, हमारे पास दो मेजर्स और हैं। वो कौन से मेजर्स हैं हमारे पास? हमने कहा वो मेजर्स हमारे पास हैं कि हम P इज इक्वल टू एम सी और ए आर इज इक्वल टू एम सी, इसके थ्रू भी हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी इक्वेशन कि क्या हमें इक्वेशन क्या हमें वो है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है C इज इक्वल टू 20 प्लस 10Q। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या है, हमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है हम बोलेंगे क्यू गिवन नहीं है। हम यहाँ पे बोलेंगे क्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि क्यू निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को जो हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को, हम ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इसको हम कॉस्ट की इक्वेशन जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आया? हमने कहा जनाब हमारा डेरिवेटिव आया है 10, क्योंकि 20 के साथ कोई क्यू नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया। क्यू के साथ है, ये लगा हुआ है, इसको जब हमने ऑपरेट किया तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारी, हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई? हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 10 हो गई। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 20 है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 20 है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा कि 10Q है, ठीक है। टोटल कॉस्ट तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास इक्वेशन गिवन होगी हमेशा P इज इक्वल टू 10Q प्लस 100Q स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब इसको इसको टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। इसको टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट किस तरह करेंगे? इस फर्म को, इस इक्वेशन को हमें टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने तो ये सीख ही लिया था कि जब भी हम अपने प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो इट कन्वर्ट इनटू टोटल रेवेन्यू। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये टोटल रेवेन्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि टी आर इज इक्वल टू 110, टी आर इज इक्वल टू 10Q स्क्वायर प्लस 100Q। ये किस में हो गई है? ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है इनटू टोटल रेवेन्यू। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? हमने कहा अब हमें ये वाली जो इक्वेशन है, इनको हमें क्या करना है, इसको हमें मार्जिनल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे मार्जिनल रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए? अब इसको डेरिवेटिव कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 20Q प्लस 300Q स्क्वायर। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट भी निकल आई कॉस्ट से, और टोटल रेवेन्यू की इक्वेशंस भी आ गई हमारे पास। तो इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो यूजुअली जो है वो यही हो रहे होते हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो आपसे सवाल में पूछेगा कि क्वांटिटी भी निकाल दीजिए जनाब, इसकी क्वांटिटी भी निकाल दें, इसका प्रॉफिट भी बताएं। क्योंकि ये बात तो पता ही है कि जहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी होगी, उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी होगी। ये तो हम थ्योरी वाले सेक्शन के अंदर हम ये कर सर, ही चुके हैं। जी। ये टोटल रेवेन्यू दोबारा बता दें एक बार, कैसे निकाला आपने? टोटल रेवेन्यू जो है हमने निकाला है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया है, प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया है। प्राइस को किससे मल्टीप्लाई किया है? प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया है जनाब
क्वांटिटी से। जब प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी के साथ, वो कन्वर्ट कर जाती है हमारे पास, प्राइस को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, कन्वर्ट किसके उसको हो जाएगी, वो टोटल रेवेन्यू बन जाती है। सर सॉल्व करके बताएं, मतलब वो आंसर कैसे आया वो। सॉल्व करके तो आप देख लें इसको कैसे आया, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें। 10Q जो है हमारे पास क्या होता है, 10Q को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, Q से, तो Q को मल्टीप्लाई जब Q कन्वर्ट हो गया Q स्क्वायर के अंदर। अभी हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस Q स्क्वायर गिवन है हमारे पास, ये हमने कहा कि ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये हमने कहा कि ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, हमें क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है, हमें क्वांटिटी जो है ना डिटरमाइन करनी है, हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फॉर्म है जिसका ये कॉस्ट फंक्शन है। वो ये कह रहा है कि हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करके बताओ, हमें क्यू डिटरमाइन करके बताओ। क्यू डिटरमाइन जब आप करोगे, क्यू डिटरमाइन आप करोगे तो वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करके बताओ, फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करो, वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करो, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करो, एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि वो एक ही इक्वेशंस के अंदर, एक ही चीज़ों के अंदर वो डिफरेंट चीज़ें आपसे जो है ना वो डिमांड करेगा। इसके बाद एक और चीज़ वो आपसे कहता है, वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है जी इन द एंड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके आओ। एक छोटी सी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, एक छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, उसके हेल्प से वो आपको चीज़ें कह रहे हैं, बाकी चीज़ें गिवन नहीं है। उसने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में कॉस्ट गिवन है, ठीक है, कॉस्ट के साथ जो है उसने कहा कि सिर्फ जो गिवन है वो यहाँ क्या गिवन है, वो गिवन है कि प्राइस इज इक्वल टू 20। प्राइस जो है हमारे पास क्या है, प्राइस जो है हमारे पास 20 है। अब वो आपसे बोल रहा है कि मुझे ये मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, तो इसको आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि ये किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बताइए किस तरह की से कैलकुलेट होगा ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, और ये इतनी सारी चीज़ों को हमें वो कह रहा है कि जनाब कैलकुलेट करें, इतनी सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करने को कह रहा है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको बहुत सिंपल सा है इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमें थ्योरी जो है वो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। थ्योरी ये कहती है, थ्योरी हमारे पास ये कहती है कि फॉर एग्जांपल कि जब हम, थ्योरी हमारे पास क्या कहती है, थ्योरी हमारे पास कहती है कि पर क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें परफेक्ट पता है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्राइस अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर हमें दूसरी एक चीज़ पता है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट भी होता है। हमने कहा हमारा प्राइस भी है अवेलेबल है और हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। हमने कहा चलें ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को हमने कॉस्ट फंक्शन लिखा, हमने कहा 5 प्लस क्यू स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मार्जिनल कॉस्ट। हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लिया तो क्यू टू जो है वो पहले आ गया, क्यू ऐसे ही आ गया।
हमने कहा इट मीन्स कि हमारी जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो गई है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास हो गई है जनाब 2Q। हमने कहा 20 इज गिवन फॉर द प्राइस एंड 2Q, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इट मीन्स कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि Q जो है हमारे पास कितना आ गया है, Q हमारे पास 10। क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गई है, क्वांटिटी हमारे पास 10 हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सबसे पहले निकालना है टोटल कॉस्ट। जब हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है तो टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे होगी, हमने कहा कि हमने क्यू जो है, हमने कहा कि जो हमारी क्यू है, ठीक है, ओ सॉरी, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है, हमने कहा कॉस्ट इज आवर 5 प्लस, हमने कहा क्वांटिटी कितनी निकली है 10 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया ये, इट मीन्स के टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई है, हमने कहा 5 प्लस 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, हमने कहा 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है। हमने कहा हमारी टोटल कॉस्ट निकल आई है, हमारे पास क्या निकल आई है, हमारे टोटल कॉस्ट निकल आई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमने कहा फिक्स कॉस्ट है जनाब 20। हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो इट मीन्स कि क्वांटिटी क्यू है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 100 हो गई। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टोटल कॉस्ट, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टोटल कॉस्ट। हम अपनी 5 को, तो सॉरी, जो हमारी एवरेज कॉस्ट है कितना है ये 105 का। हम क्या करेंगे, 105 को डिवाइड कर देंगे 20 से, 105 को, सॉरी, 105 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 10.5। हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को आप क्या कर दोगे, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे 10 से, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 2। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमने कहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 100 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10। ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, ये हमारे पास सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब हमारे पास लास्ट जो है वो है कि प्रॉफिट को किस तरह कैलकुलेट करोगे। हमने कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस टोटल कॉस्ट। हमने कहा कि अब प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें प्राइस गिवन है, तो हमें पता है कि प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो क्वांटिटी से फिर माइनस करते हो तो टोटल कॉस्ट, तो ये क्या निकल आता है, ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। हमने कहा प्राइस इज गिवन विच इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, हमने कहा माइनस कर दिया, टोटल कॉस्ट कितनी है 105। हमारे पास कितना हो गया, हमने कहा 200 में से 105 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, वो हमने कहा वो 95 है। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना कैलकुलेट हो गया, तो हमने कहा ये 9 कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, यहाँ पे आपने चीज़ें कैलकुलेट की हैं कि कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, उससे जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे क्वांटिटी, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी डिटरमाइन करोगे, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड द लास्ट में अगर वो आपसे पूछता है तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब वो हमसे दूसरा सवाल जो पूछ सकता है, अब हमसे वो दूसरा सवाल जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आप ये बताइए कि हमारे पास ये जो है किस पॉइंट के ऊपर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने कहा जी जनाब यहाँ फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कि फर्म यहाँ पे ऑपरेट करती रहेगी, ठीक है, फर्म यहाँ पे क्या करेगी, फर्म यहाँ पे ऑपरेट करती रहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल यही सारी चीज़ें दोबारा कैलकुलेट करनी है, यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मैं आपको दे रहा हूँ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन विच इज, कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास 5 प्लस
क्यू स्क्वायर, बल्कि कॉस्ट फंक्शन ही चेंज कर दें, कॉस्ट फंक्शन कर दें 100 प्लस क्यू स्क्वायर। अब मैं आपसे कहता हूँ जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं, जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं वही चीज़ें आप दोबारा कैलकुलेट करो। क्या क्या? क्वांटिटी कैलकुलेट करो, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और इन द एंड प्रॉफिट। यहाँ पे ये आप जो है कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि क्वांटिटी डिटरमाइन कहाँ करती है, हमने कहा क्वांटिटी डिटरमाइन करती है वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एज पर दी गिवन डाटा। हमने कहा हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना है। हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट इज अवर, हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट होगी हमारे पास 2Q, ठीक है। प्राइस हमारे पास क्या है, 10 इज इक्वल टू 2Q। हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, हमारे पास आ गई है क्वांटिटी, हमारे पास कितनी आ गई है, क्वांटिटी हमारे पास जो आ गई है वो 5 आ गई। अब हमें अपनी क्वांटिटी को देखते हुए हमने कहा हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, हमने कहा टोटल कॉस्ट हमारे पास आई है 125, ठीक है। हमने कहा फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 100 है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा कितनी है, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 25 है। हमने कहा एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितनी हो जाएगी ये 25 हो गई, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी जनाब 20। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 5। अब हमने कहा प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, हमने कहा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, टी आर माइनस टोटल कॉस्ट, टी आर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू। हमने कहा कि टी आर कितना हो गया, टी आर हमने कहा प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टोटल कॉस्ट विच इज़ 125। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 50 माइनस, ठीक है, 50 माइनस 125, तो आंसर जो है हमारे पास वो कितना निकल रहा है, आंसर हमारे पास निकल रहा है 75, 75 माइनस का निकल रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट मीन्स ये यहाँ पे शो कर रहा है लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे लॉस शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास लॉस आ रही है, ये लॉस हो रहा है हमारे पास। हमें यहाँ पे ये देखना है कि जी जनाब फर्म यहाँ पे लॉस में है, तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे फर्म अपनी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे प्रोडक्शन अपनी करेगी, यहाँ पे अपनी करेगी, फर्म शट डाउन कर देगी, फर्म टेम्परेरी शट डाउन करेगी, या इस बिजनेस के अंदर से एग्जिट कर जाएगी। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है कि फर्म टेम्परेरी जो है वो शट डाउन करके कुछ दिन आराम से बैठे। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ फर्म ऑपरेट करेगी या नहीं करेगी, फर्म यहाँ पे ऑपरेट करेगी या नहीं करेगी। तो हमने कहा ऑपरेशनल के लिए, यानी कि ऑपरेशन को चेक करने के लिए या प्रोडक्शन को देखने के लिए, हमने कहा हमारे पास प्रोडक्शन को देखने के लिए हम एक ही चीज़ को देखते हैं कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हमने कहा प्राइस शुड बी इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन हमारे पास एवरेज वेरिएबल। अब आप यहाँ देखें प्राइस कितनी है, प्राइस है 10, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5। क्या फर्म को यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए या फर्म को ऑपरेट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, फर्म को यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि नज़र तो आ रहा है कि फर्म लॉस के अंदर है, फर्म यहाँ पे ऑपरेट करेगी या फर्म यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगी। फर्म यहाँ पे क्या करना, फर्म यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्राइस है, ठीक है, जिस प्राइस पे फर्म सोल्ड आउट कर रही है मार्केट में, क्योंकि वो प्राइस मार्केट डिटरमाइन कर रही है, तो हमारे पास क्या हुआ है कि प्राइस हमारे पास 10 है, ठीक है। तो 10 हमारे पास इज 10 इज ग्रेटर देन योर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 5। इट मीन्स कि यहाँ अगर आप डिफरेंस देखते हो, यहाँ अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस आ रहा है 5 का, जो कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अमाउंट है जो कि सेव हो रही है प्रोडक्शन करने से, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या आइडेंटिफाई करती है,
एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास आइडेंटिफाई करती है जनाब प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर रही है, प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर रही होती है कि फर्म कितनी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कर सकती है, फर्म कितनी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जी जनाब यहाँ पे फर्म की प्राइस 10 है और प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन प्राइस जो है वो 5 है, और जो हमारे पास सेविंग है यहाँ पे, ठीक है, वो सेविंग कितनी है, सेविंग जो है हमारे पास इस चीज़ की सेविंग है, हम यहाँ सेव कर रहे हैं फ्रॉम दी प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या सेव कर रहे हैं, हम ये कहते हैं सेविंग फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक है, क्या सेव कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन से यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब जो ये 5 रुपीज़ हर क्वांटिटी के ऊपर आप करोगे, ठीक है, हर क्वांटिटी के ऊपर आप जो सेव करोगे उससे आपके पास क्या हो जाएगी, उससे आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है, उससे आ जाता है टू देयर रिकवर देयर फिक्स कॉस्ट। वो उसको क्या कर रहा होता है, वो उसको फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उसको हेल्प कर रहा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इट मीन्स कि फर्म यहाँ पे क्या करेगी, फर्म यहाँ पे हमने कहा कि फर्म यहाँ पे ऑपरेशनल अपना कंटिन्यू रखेगी, ऑपरेशन अपना कंटिन्यू रखेगी, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे क्या होगी, तो प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, जिसमें आप जो ये चेक कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ गिवन है तो उसको किस तरीके से आप जनाब सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है?